दोस्तों, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आज संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। संडे स्पेशल में कुछ न कुछ खास मोटिवेशनल, खास बात, खास जज्बात के साथ हम हाजिर होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग का स्नेह प्यार लगाओ अपना पर मिलता है। दोस्तों, आज हम उस मोटिवेशनल की बात करेंगे, दर्द, पेन। अजीब सा टॉपिक नहीं लग रहा आपको? दर्द, पेन बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूंगा और ये एपिसोड आपको अगर पसंद आ जाए तो कमेंट कीजिएगा। इसमें मैं आपको इतना कुछ बता दूंगा कि आपको किसी भी चीज़ से फाइट करने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आगे बढ़ने के लिए, अपने को आगे बढ़ाने के लिए आपको ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगी। दोस्तों, अब हम बात सीधे करते हैं कि एक ऐसे टॉपिक पे, एक ऐसी बात पे जहाँ पे कुछ आपको नया मिलेगा, कुछ नया मिलेगा। मेरा वादा है कि हर संडे को आपको कुछ न कुछ खास देने का वादा रहता है। तो इसी वादे के साथ मैं खड़े उतरने का प्रयास करूँगा। एक जो कारीगर था, एक कलाकार था, उसको वो पत्थर से मूर्तियाँ बनाता था। तो उसके पास एक ऑर्डर आया मूर्ति बनाने का। तो वो पहाड़ों पे गया और वहाँ से दो बड़े बड़े पत्थर सेलेक्ट किए कि इनको ले जाऊँगा। मूर्तिकार ने क्या किया, बहुत छोटी स्टोरी है, आपकी ज़िंदगी में जरूर परिवर्तन लाएगी। उस सिस्टम ने उसने क्या किया, उस जो कह सकते हैं कारीगर था, जो योग्य कारीगर था, मूर्तिकार जिसको बोलते हैं, यहाँ से उठाया है इस स्टोरी को। मूर्तिकार ने क्या किया, अपने उस पर छेनी हथौड़ी से वार करना शुरू किया। जैसे ही एक पत्थर पे वार किया, वैसे ही उस पत्थर से अचानक से आवाज़ आई। जानते क्या आवाज़ आई? मुझे मत तोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे मत तोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर उस कलाकार ने, उस मूर्तिकार ने उसको छोड़ दिया वहीं पे। उसके बाद जो दूसरा पत्थर था, उसके दिल में रहम आया उस मूर्तिकार में, और उसने उससे दूसरे पत्थर के पास गया। उस दूसरे पत्थर पे जाने के बाद में उसने कहा, क्या मैं आपको छोड़ सकता हूँ? क्या मुझे परमिशन है? क्या मुझे इजाज़त है? क्या मुझे अनुमति है? क्या तुम इस दर्द को सहने के लिए तैयार हो? तो उस पत्थर ने आवाज़ दिया कि हाँ, मैं उस दर्द के लिए सहने को तैयार हूँ। फिर मूर्तिकार ने बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब मूर्ति बनाई, और मूर्ति बनाने के बाद में वो उसको जब ले जाने लगे, तब दूसरे पत्थर को भी उठा लिया गया। उसने उठा लिया कि कुछ नहीं तो नारियल फोड़ने के काम आएगा। नहीं ना, मंदिर में नारियल फोड़ते हैं, छोटे से पत्थर से उसको फोड़ते हैं ना, तो आपने देखा होगा कई जगह, उसको फोड़ने के काम आएगा। देखिए, यहीं से बात शुरू हो जाती है, यहीं से ज्ञान शुरू हो जाता है, यहीं से मतलब की बात शुरू हो जाती है आपकी, कि एक मूर्ति जो वो उसको जिसने ऑर्डर दिया था वो ले गया और मंदिर में, विशाल से मंदिर में रखा गया। उसके बाद में उस चीज़ को, मतलब ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि जो छोटा पत्थर था जब वो गया तो उससे सिर्फ पत्थर तोड़ने लगे, और ऐसे हज़ारों पत्थर तोड़ने वाले मंदिर में थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस तरीके से हम कैसे, तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है, यही सीखने को मिलता है कि बड़ा एक महत्वपूर्ण बात है। उस मूर्तिकार ने जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही, तो देखिए, जिसने दर्द सहने के लिए तैयार हो गए, जिस प्रति से स्टोरी से हमको क्या समझ में आता है, इस जो छोटी सी स्टोरी बताई, इसमें आपको हमें ये समझना चाहिए कि जिसने दर्द सहने के लिए अपने आप में कुव्वत, अपने अंदर पावर इकट्ठा कर ली, साहस कर लिया, वही इस दौर में सिकंदर होता है। क्योंकि दोनों मूर्तियां एक की पूजा होने लगी, और एक जो छोटा पत्थर जिसने दर्द सहने से इनकार कर दिया था, वैसे हज़ारों पत्थर मंदिर में थे जिससे लोग पत्थर नारियल को फोड़ते थे। तो दोस्त, इस कहानी, क्योंकि दोनों मूर्तियां एक की पूजा होने लगी, और एक जो छोटा पत्थर जिसने दर्द सहने से इनकार कर दिया था, वैसे हज़ारों पत्थर मंदिर में थे जिससे लोग पत्थर नारियल को फोड़ते थे। तो दोस्त, इस कहानी का जो अर्थ है, जो कहने का मेरा तात्पर्य है, जो बताने का अर्थ हमारा है इस स्टोरी से, वो यही है कि अपने आप को समर्पित कर दो, अपने आप को उस आग में झोंक दो, अपने आप को उस कामयाबी के रास्ते पे चला दो, क्योंकि दर्द के बाद ही तकलीफ होती है। क्योंकि ये क्लियर है, जब रात होती है तो ये दिन रात ऐसे नहीं बने हैं। इससे हमको सीखना चाहिए। सीखना ये चाहिए कि हम
रात होती है, जब सुबह होता है तो उससे पहले रात का काली रात का सामना करना पड़ता है। ये बहुत ही बहुत महत्वपूर्ण बात है। अभी क्या है, अभी हम लोग अपने आप को कंफर्टेबल जोन में समझ रहे हैं। अभी हम लोग अपने आप को कंफर्टेबल जोन में समझ रहे हैं, आरामदायक। पानी का जहाज किस लिए बना है? जाहिर सी बात है, चलने के लिए, पानी में तैरने के लिए, झिझकोरे झेलने के लिए, ज्वार भाटा का जो उतार चढ़ाव पानी का होता है उसको झेलने के लिए, उसको सहने के लिए कितनी तकलीफें होती होंगी उस पानी को, हैं? लेकिन वो चाहता क्या है? जहाज़ क्या चाहता, बनाया किस लिए गया है? वो चाहता क्या है? जहाज़ चाहता है कि हम बंदरगाह पे खड़े रहें, मतलब सूखे में, ना झिझकोरे आएंगे, ना कोई तकलीफें होंगी, ना कोई प्रेशर होगा, ना कोई दबाव होगा। प्लेन को कहाँ कंफर्टेबल है? एयरपोर्ट पे, उसको अपनी लाइन पे। लेकिन इसलिए बना नहीं है। बना काहे के लिए है? वो हवाओं से बात करे, गगन चीरता हुआ और अपनी मंजिल एक देश से दूसरे देश, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, हज़ारों किलोमीटर का सफ़र चंद घंटों में निपटाया जा सके। तो दोस्तों, हमें हर चीज़ से सीखने का प्रयास करना चाहिए। हमें हर चीज़ से सीखने का प्रयास करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हमें करना क्या है, हमें कैसे करना है। अरे कभी अपनी ज्ञानी से पूछो, अपने सर से पूछो, अपने सीनियर से पूछो। पूछने से कभी कोई छोटा नहीं होता है। आपने किताबों में पढ़ा हो तो बहुत सी किताबें आ गई, अब तो बहुत से ऐप आ गए। अपने आप को मोटिवेट रखिए सकारात्मक सोचों के लिए, क्योंकि जब हम सकारात्मक सोचते हैं निश्चित रूप से समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, सब प्रॉब्लम आती है। लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम आती है तो हम छोड़ दें। प्रॉब्लम आती है उसके लिए मतलब हमको और तेज़ काम करने की ज़रूरत है। अपने शरीर को, अपने दिमाग को और तेज़ सोचने के लिए, और तेज़ कार्य करने के लिए ये हमको आगे करना चाहिए। अपने को समर्पित करना चाहिए, कंफर्टेबल जोन में नहीं करना है। जानते हैं, जहाज़ जब एयरपोर्ट पे होता होगा तो कैसे कुछ चिढ़ाते होंगे, जैसे खराब पड़ा है या कुछ भी है, चिढ़ाते होंगे। जब वो टेक ऑफ करता होगा या लैंड करता होगा तो वो मुस्कुराता होगा कि देख, मैं गगन में उड़ने जा रहा हूँ, गगन में उड़ के आया हूँ, लेकिन तुम यहाँ कल खड़े थे, वहीं 15 दिन बाद भी खड़े हो, वहीं 6 महीने बाद भी खड़े हो। तो दोस्तों, हम मानव के लिए, जैसे मैंने एक एपिसोड बताया कि हमारा जब इतने 1,40,00,000 लोग हैं इस तरीके से, तो जब ये लोग नहीं, मतलब एक चेहरा नहीं मिल सकता है, तो हम लोग कैसे मान लें कि कैसे क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। हमें करने की ज़रूरत है दोस्तों। एपिसोड को बहुत लंबा नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि हम मेरी इस बात को, मेरे एपिसोड को दोबारा सुनिएगा, एक बार समझ में आए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत ये जुनूनी बात है, आपके दिल को छू जाएगा कि हम अपने आप को जब तक, अगर उस कारीगर ने, उस तराशने वाले ने अगर पत्थर को वो दर्द ना दिया होता तो आज मूर्ति नहीं होती, हज़ारों लाखों लोग उसके आगे नतमस्तक ना होते। तो ये दोस्तों बहुत बड़ी बात है। अपने आप को उस सिस्टम में, उस दौर में, उस लाइन में, उस भीड़ में, कामयाबी की भीड़ में करने की ज़्यादा अच्छी बात है। हम चाहते हैं कि हमारे वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ मिले। हमारा दिव्यांगम चैनल चाहता है। और आप सभी को बहुत धन्यवाद। आप लोग को अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिए, क्योंकि जब आपका कमेंट आता है तो पूरे दिव्यांगम चैनल को बड़ी खुशी होती है। आप सबका बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले संडे को किसी खास टॉपिक पे। और हाँ, जिन लोगों को किसी टॉपिक पे कोई वीडियो बनवाना है, बात करनी है, किसी भी क्षेत्र में नॉलेज रखनी है, तो हमारी पूरी टीम आपको ये हमेशा तत्पर है कि आपके लिए कुछ और अच्छा कर सके। मिलते हैं अगले संडे को, तब तक लिए नमस्कार, बाय बाय।